तो जीवन का तो बड़ा पुण्य अवसर है, या सौभाग्य कह लें या पूर्व जन्म का पुण्य कहें। तो जीवन में सत्संग की रुचि, और सत्संग का केवल जिसको आजकल लोगों ने खाली गाना बजाना भजन कीर्तन उसी को सत्संग मान लिया, वो नहीं, बल्कि जो सत्य है उस सत्य के साथ अपने आप को जोड़ो कह लें, या जो जीवन का जो सत्य है उस सत्य को समझना। तो अब उस सत्य को जानने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं तो उसको सत्संग। और यहाँ तो कितने वर्षों से आप सब लोग उस प्रयास में हैं, और हर वर्ष कोई न कोई, पहले तो भगवद गीता चलती थी, फिर बीच में योग वशिष्ठ काव्य विवरण। तो इस बार सब लोगों की इच्छा कि वे भागवत चर्चा। और जहाँ तक भागवत की बात है तो आप सब लोगों को पता है, तो आजकल तो उसका भी क्या हो गया, व्यवसायीकरण, प्रोफेशनल। और दूसरी बात ये कि जो भागवत जो कहती है, तो भागवत को 7 दिन में कहना मुश्किल बात। तो मैंने भी एक बार भागवत की जो गर्भस्तुति है काठमांडू में शुरू किया था, लेकिन उसको पूरा करने में 2 महीने लगे। केवल जो गर्भस्तुति है 10वें स्कंद में जो आते हैं, तो और अगर मूल की भी अगर हम चर्चा करें तो भी 7 दिन में असंभव है। और भागवत में कितने श्लोक? 18,000 श्लोक। लेकिन वास्तव में 18,000 श्लोक नहीं है, लेकिन शब्द गणना के अनुसार 18,000 श्लोक बने। जो अक्षरों की जो गिनती है, उस अक्षरों की गिनती के हिसाब से, क्यों भागवत जो मूल है उसमें श्लोक भी हैं और कहीं कहीं गद्य भी है, तो वो अक्षरों की गिनती के हिसाब से, तो अगर श्लोक में उसको करें तो 18,000, लेकिन फिर भी 18,000 श्लोक तो माने जाते हैं। और उन 18,000 श्लोकों का अर्थ और उसको समझाना तो 7 दिन में तो संभव नहीं। संभव हो सकता है अगर रोज 10 घंटा लेकिन वो जो व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई, उसके पीछे ये है कि वे सुबह अपना फ्रेश होकर के स्नान वगैरह के फिर तो ठीक है, बीच में थोड़ा गैप दिया, लेकिन आजकल का जैसा नहीं कि वे 2 घंटे 3 घंटे। अब तो लोगों ने, पहले तो 2 टाइम लोग बात करते थे, अब तो 1 टाइम में करते हैं। और उसमें भी गाना बजाना, नाच गाना और चुनाव उत्सव वगैरह बनाना, तो आधे से ज़्यादा समय तो उसी में निकल जाता है। तो लेकिन भागवत की जो मूल कथा है वो तो, और सबसे महत्वपूर्ण जो है भागवत का 11वां स्कंद, जिसको भागवत का हृदय माना गया, उसको तो कोई लोग छूते ही नहीं। भागवत के जो 11वां स्कंद है, तो उसको तो क्यों, अगर ये 11वां स्कंद सही से अगर वो करो तो उसके लिए भी बहुत समय चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाषा की,
क्यों जो मूल ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में, और संस्कृत कितने लोग जानते हैं आजकल? कोई गिने चुने लोग। तो इसलिए बहुत वर्षों पहले एक बार ऐसे काठमांडू में बैठे थे तो विचार आया कि वे भागवत का कुछ सरल होना चाहिए। तो भगवान की कृपा से उसको कविता के रूप में लिखना शुरू किया। तो लगभग 14 वर्षों के बाद और लेखन का जो कार्य जो समय मिलता था वो भी 14 वर्ष नहीं, अब जितना समय मिलता था उस हिसाब से जब भी समय मिलता था, कभी कभी तो 2-2, 3-3 महीने पुस्तक देखने का भी अवसर नहीं मिलता था। तो जो भी थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से लिखा तो और ये भी फिर भागवत मैंने आरंभ की थी 2 वर्ष पहले। आप लोग भी हरिद्वार में आए तो सब लोगों को पसंद आया। तो फिर पिछले साल विचार बना कि भाई 1 महीने का सत्र रखा जाए। तो इस बार हमने भी सोचा चलो मेरी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी बोलने की। क्यों मुझे गाना बजाना मुझे आता नहीं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। कविता नहीं है और 2 घंटे रोज करते हैं। तो और फिर ये जो भागवत है ये भी जब काठमांडू में की थी तो उस समय में 9 घंटे रोज करता है, लेकिन फिर भी उसको पूरा करने के लिए बीच बीच के प्रश्न छोड़ने पड़े। तो इस बार विचार है जितना जहाँ तक पहुँचेंगे, कोई अपने को दौड़ लगानी नहीं है, तो जहाँ तक पहुँचेंगे तो उतनी चर्चा, जितनी भी चर्चा होगी तो उसका विचार करें। हेलो भैया सुनेंगे तो पहले इस बार भागवत का विचार तो जीवन के
और जो वेदांत की चर्चा है दोनों एक, क्योंकि जो भागवत का जो ग्रंथ है वास्तव में अगर देखें तो वेदांत का ही ग्रंथ है। इसलिए भागवत आप लोगों के पास हो, जिसके पास है वहाँ देखो तो अंत में वहाँ क्या लिखा है, पारमहंस संहिता। तो जो भागवत है ये परमहंसों की संहिता है, और संहिता तो परमहंस और परमहंस का तो सन्यासियों के भेद हैं, वैसे हंस और परमहंस। तो जो हंस है तो उसको माना नीर क्षीर विवेक। जैसे लोग कहते हैं कि हंस को दूध और पानी मिला के दे दो अलग अलग कर लेता है, ऐसा नहीं। जो दूध में से वो पानी को अलग कर लेगा ऐसा नहीं, बल्कि वहाँ तात्पर्य है, हंस का तात्पर्य है दूध और पानी दोनों को अलग करने की जिसके अंदर सामर्थ्य है, तो उसका नाम हंस। और उससे भी जो आगे बढ़ गया साधना के द्वारा तो वो परमहंस था, जिसने उसको अलग करने के बाद उस ब्रह्म तत्व का जिसने साक्षात्कार कर लिया। ऐसे जो साधक हैं उनके लिए परमहंस शब्द का, तो इसलिए ये जो भागवत की जो कथा है तो वास्तव में आपको इस संसार भाव से ऊपर उठा करके उस ब्रह्म भाव तक, उस आत्म भाव तक पहुंचाने की जो विद्या है वो विद्या भागवत। और कोई भी ग्रंथ है तो उसका आरंभ करने से पहले उसका मंगलाचरण, और भागवत में 3 मंगलाचरण। बाकी जो ग्रंथ हैं सबका एक मंगलाचरण, लेकिन भागवत में महर्षि वेदव्यास ने 3 बार मंगलाचरण किया। तो वहाँ जो मंगलाचरण कहाँ से शुरू हुआ, तो जन्माद्यशे और वेदांत का जो सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, तो ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र भी जन्माद्यशेयतः। तो इसलिए जो भागवत इस एक सूत्र की व्याख्या है, जन्माद्यशेयतः, अर्थात जिससे इस जगत का जन्म, स्थिति और जिसमें लय, वो जिसमें होता है तो वो कौन, कोई परमात्मा कह लो या ब्रह्म तत्व कह लो, उस ब्रह्म तत्व को बताने के लिए तो जो व्यक्ति ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथों को नहीं समझ सकता तो उसके लिए भागवत की कथा। और हमारे यहाँ जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को भी व्यक्ति की योग्यता के आधार पर अलग अलग, जो ज्ञान की दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से सबसे ऊपर है तो उसके लिए वेद और उपनिषद। जो उसको भी नहीं समझ सकते तो फिर उनके लिए स्मृति ग्रंथ, जैसे महाभारत है, भगवद गीता है, मनुस्मृति आदि जो स्मृति ग्रंथ हैं वो। और जो उन स्मृति ग्रंथों को भी नहीं समझ सकते तो उनके लिए फिर पुराणों की कथाएं, और जिसकी उतनी भी योग्यता नहीं है तो उसके लिए फिर इतिहास का, भक्तों का इतिहास। लेकिन इन सबका उद्देश्य एक ही है, हमारे हृदय में ईश्वरीय भाव को जागृत करना। तो ईश्वरीय भाव नहीं है ऐसा नहीं,
ईश्वरीय भाव तो है, लेकिन उसकी अपेक्षा संसार भाव ज़्यादा दृढ़ है। तो इसलिए हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, तो वो इस संसार भाव से ऊपर उठ करके उस ईश्वरीय भाव के साथ जुड़े। तो उसी के लिए सारी कवायद, चाहे वो पुराणों की बात हो, उपनिषदों की बात हो, स्मृतियों की बात हो या इतिहास कथा है, तो उद्देश्य एक ही है, वो ईश्वर भाव को जागृत करना। और वो जो ईश्वरीय भाव है वो बिना चिंतन के, बिना विचार के तो जागृत नहीं हो सकता है। और जो हमारा चिंतन है वो भी कैसा हो, वो भी शास्त्रीय चिंतन हो। तो उसके लिए ये सारे ग्रंथ आदि की रचना हमारे ऋषियों ने। और ये जितने भी ग्रंथ हैं, तो ये वास्तव में हमारे ऋषियों की जो साधना थी, उस साधना के द्वारा जो उन्होंने अनुभव किया और जो उन्होंने प्राप्त किया, उसको ग्रंथों के रूप में हमारे सामने रखा। या अगर सीधे सीधे कहें तो हमारे ऋषियों की ऑटोबायोग्राफी, जितने भी ग्रंथ जैसे आजकल भी लोग लिखते हैं, तो उसी तरह से ये जो ग्रंथ हैं ये क्या है, हमारे ऋषियों ने जो जाना, जो समझा, तो उसको हमारे सामने रखा। और उसी तरह से जो भागवत ग्रंथ है वो भी आप लोगों ने सुनी है बता कि वे जो धुंधकारी था वो मुक्त हो। तो इसलिए भागवत या जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनका महत्व यही है कि अगर व्यक्ति के चित्त में इन ग्रंथों के माध्यम से वो ईश्वरीय भाव जागृत हो, तो वो चाहे कोई, चाहे वो पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, दोनों ही मुक्त हो सकते। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में भी इस बात को स्पष्ट किया, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। तो साधुरेव समन्वित, कहते हैं अगर कोई दुष्ट व्यक्ति भी अगर अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है तो उसको भी क्या समझो, भगवान कहते हैं उसको भी साधु ही समझो। और साधु का लाल कपड़ा पहन लिया, उसका नाम साधु। साधु का अर्थ है कि साधना के द्वारा जो अपने मन के विकार का नष्ट करने का प्रयास में लगा हुआ। क्यों हम सब के चित्त में ये संस्कार तो हर तरह के पाप के भी हैं और पुण्य के भी हैं। तो जो साधु है साधु ही है। तो साधना के द्वारा जो दूषित संस्कार हैं उनका जो शुद्धिकरण, उनको जो दूर करने में प्रयास कर रहा है उसका नाम साधु। और महात्मा, तो लोग अर्थ करते हैं महात्मा माने जिसकी आत्मा महान है, ऐसा नहीं, बल्कि जो उस आत्मा की महानता को जानता है या उस आत्मा की महानता को जानने के लिए जो प्रयासरत है, तो वो महात्मा। और जो संत हैं, सामान्यतया संत, महात्मा, साधु, हम तीनों का एक ही अर्थ करते हैं, लेकिन जो संत, तो इन दोनों के बीच, साधु और महात्मा, इन दोनों के बीच में जो
अर्थात जो उस तत्व को जानने के लिए निरंतर प्रयासशील है वो संत। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने हमारे जो योग किया तो वो इसी के लिए कि वे हम सबके जीवन में वो साधना का भाव और वो भाव या सीधे सीधे अगर कहें भक्ति का भाव, साधना का सामान्य उसमें भक्ति का भाव। अब उस भक्ति भाव को लेकर के किस तरह से साधना करनी है वो हर एक का अपना अलग अलग। और जो भक्ति है जब तक उस ईश्वर तत्व की महानता को हम नहीं समझेंगे तब तक उसके प्रति भक्ति का भाव नहीं है। इसीलिए भक्ति का लक्षण ही किया महात्म्य ज्ञान पूर्वकम सुदृढ़ स्नेहो भक्ति। कि उस परमात्मा की जो महानता है उसका जब जीवन में ज्ञान होगा, उसका जब जीवन में बोध होगा तो उस परमात्मा के प्रति हमारे हृदय का, हमारे मन का जुड़ाव अपने आप सहज में ही। अभी तक तो क्या हम जबरदस्ती जोड़ते, जो भी सुबह शाम जो कुछ भी हम करते हैं साधना या भक्ति कह लें तो वहाँ तो जबरदस्ती मन को जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके पीछे भी कहीं न कहीं हम ईश्वर की महानता को जानते हैं, लेकिन जैसी महानता ईश्वर की है वह नहीं जानते। ईश्वर है, ईश्वर को हम स्वीकार भी करते हैं, लेकिन किस रूप में हमने स्वीकार किया। पहले भी एक दो बार कहा कि भगवान को हमने माना, लेकिन किस रूप में? हमारे संसार की इच्छाओं को पूर्ण करने का एक माध्यम। उससे ज्यादा हमने ईश्वर को और कुछ माना है, उससे ज्यादा हमने ईश्वर को और कुछ नहीं माना। तो इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि पहले उस ईश्वर की महानता का ज्ञान, उसका बोध होना जरूरी है। और उस बोध का फल क्या होगा? तो इसलिए तो फल के रूप में सबसे पहले भागवत में महात्म्य की चर्चा। और ये जो महात्म्य की जो चर्चा है ये एक सामान्य जो व्यक्ति है, सामान्य जो संसारी प्राणी है, उसकी मन स्थिति कैसी होगी और सामान्य व्यक्ति क्या चाहता है उसी का वर्णन। और उसमें साथ के साथ जब जीवन में वो थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश आया तो उस ज्ञान के माध्यम से कैसे व्यक्ति इस संसार बंधन से मुक्त हो सकता है, तो उसकी चर्चा और महात्म्य में है। तो इसलिए सबसे पहले महात्म्य के यहाँ तो चर्चा करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बताते हैं कि वे देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट हुई और कब? कहते हैं महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव। और जब सुखदेव 5 वर्ष के थे तो क्या घर छोड़ के निकल, और उनके पीछे पीछे उनके पिता महर्षि वेदव्यास जी उनको रोकने के लिए उनके पीछे गए। तो कहते हैं कि वे एक जगह सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही, तो सुखदेव जी तो अपने, लेकिन जब महर्षि वेदव्यास वहाँ पहुँचे तो वो जितनी भी स्त्रियां थी और सबने वस्त्रों से अपने शरीर को ढक लिया। तो वहाँ महर्षि वेदव्यास जी ने उनसे प्रश्न किया
कहा कि वे अभी मेरा पुत्र यहाँ से निकला। तो तब आप लोग में कोई प्रतिक्रिया, अब मैं जब यहाँ से निकला तो फिर भेद क्यों? तो तब वहाँ वो स्त्रियों ने कहते हैं उत्तर दिया, कहा कि वे तुम्हारे जो पुत्र हैं वो तो ब्रह्मनिष्ठ, उनकी दृष्टि में तो स्त्री पुरुष का कोई भेद है ही नहीं, लेकिन आपकी दृष्टि में वो भेद है। तो इसलिए ज्ञान की महत्ता बताने का अर्थ है कि ज्ञान का महत्व ये कि ज्ञान धीरे धीरे, तत्व का जो ज्ञान है धीरे धीरे हमारी जो भेद दृष्टि है उस भेद दृष्टि को भी दूर करेगा। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा, सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शी, कि जो पंडित है, जो विचारशील व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, वो सब में एक ही तत्व को देखता है। भले ही वो रूप कोई सा भी, लेकिन तत्व तो एक ही है। उसकी जो दृष्टि है वो तत्व दृष्टि है, और सामान्य व्यक्ति की जो दृष्टि है वो रूप दृष्टि है। हम लोग क्या अगर देखें तो हमारी दृष्टि कैसी है? रूप दृष्टि। कोई भी वस्तु हमको अच्छी या बुरी, हम उसका विश्लेषण करते हैं, लेकिन जो तत्वज्ञानी है उसकी दृष्टि में तत्व तो एक ही, तो सब और एक ही। तो इसलिए ऐसे जो ऋषि कहते हैं कि हम उनको सबसे पहले नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुवेदम वेदकृत्यम। तो श्लोक के द्वारा महर्षि सुखदेव जी को सबसे पहले नमस्कार। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो जो परमात्मा है तो कैसा है? तो कहा सच्चित आनंद रूपाय। वो जो परमात्मा वो कैसा है? सत्य है, चेतन है और आनंद। या उपनिषदों में उसी का वर्णन किया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो वो जो परमात्मा, वो जो ब्रह्म तत्व वो कहता है। अब चाहे उसको सच्चित और आनंद कहो या और सच, तो सच्चिदानंद कहो या सत्यम, उसको सत्य कहो। तो कहा कि वे सत्य तो है, लेकिन सत्य तो इस संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं। जो पृथ्वी है, हमारी दृष्टि से पृथ्वी सत्य है कि सामान्य दृष्टि से, या मिट्टी से आपने घड़ा बनाया तो घड़ा तो नष्ट हो गया, लेकिन घड़े के नष्ट होने पर भी मिट्टी तो है कि नहीं? तो घड़े की अपेक्षा मिट्टी सत्य है कि नहीं? तो अब लक्षण किया किसका? परमात्मा कि सत्य वो सत्य है, लेकिन लक्षण कहाँ चला गया? मिट्टी में। तो गलत हो गया। तो इसलिए दूसरा लक्षण दिया ज्ञानम। तो मिट्टी सत्य है, लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं। या यहाँ जो कहा सच्चिदानंद, तो सत्य है, मिट्टी सत्य तो है, लेकिन उसके अंदर चेतना नहीं। तो इसलिए वो लक्षण मिट्टी आदि पदार्थों में नहीं चला जाए। तो इसलिए दूसरा लक्षण क्या दिया? ज्ञानम या सत्य चेतन। तो अब जो ज्ञान है
का लोक व्यवहार में जो ज्ञान है, तो ये संसार का जितना भी ज्ञान, जगत का जितना भी ज्ञान, ये ज्ञान भी बदलता रहा है। शरीर को लेकर के हमारा जो ज्ञान था वो भी समय के साथ बदलता रहा, और दूसरी वस्तुओं को लेकर के भी वो ज्ञान बदलता रहा। लेकिन अब लक्षण कहाँ चला गया? ये बदलने वाला परिवर्तनशील। लेकिन जो परमात्मा है वो जब सत्य है तो सत्य का लक्षण किया कि त्रिकालाबाद तत्व, जिसका तीनों कालों में बाद न हो, भूत भविष्य और वर्तमान, जो तीनों कालों में एक रूप है, तो वही वास्तव में सत्य है। लेकिन जब सत्यम ज्ञानम कहा तो लक्षण कहाँ चला गया? तो लौकिक ज्ञान में चला गया। तो इसलिए कहा नहीं अनंतम। तो वो जो ज्ञान है वो कैसा है? अनंतता से। और इधर अगर सच्चिदानंद का लक्षण करें तो सत्ता तो मिट्टी आ रही है, लेकिन वहाँ चेतना मिट्टी में नहीं। लेकिन जो जड़ पेड़ पौधे हैं उनके अंदर चेतना है कि नहीं? तो फिर वो भी सत्य हो जाएंगे। तो कहा नहीं, वो चेतना नहीं, चेतना तो हमारे हैं, लेकिन वो चेतना कैसी है? आनंदम, आनंद। और वो जो आनंद है, तो आनंद यदि वस्तु के माध्यम से हमको नहीं मिल सकता, वस्तु के माध्यम से सुख तो हमको मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो जब तक इस संसार भाव और इस शरीर भाव से ऊपर हम नहीं उठेंगे, तब तक जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। वो जो परमात्मा है तो कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद रूपता जिसमें है, और उसके साथ साथ विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय उसका जो हेतु है। और उसके साथ साथ कार्य ऐसा जो तत्व है उसका चिंतन करने का लाभ क्या है? तो हमको तो फल चाहिए ना, कोई बिना फल के तो क्यों बिना फल दृष्टि के तो एक जिसको हम अज्ञानी मूर्ख कहते हैं का उसकी भी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो इसलिए फल तो चाहिए। तो फल क्या है? का तापत्रय विनाशाय। उस परमात्मा के चिंतन से हमारे जीवन के 3 प्रकार के ताप और 3 प्रकार के पाप, ये उससे नष्ट होते हैं। और उसका प्रमाण, आजकल तो कई लोग प्रश्न करते हैं ना, प्रमाण क्या है? भगवान का हम भजन करें तो ये उससे मिलेगा, उसका प्रमाण है। लेकिन प्रमाण हमारे सामने प्रत्यक्ष है, लेकिन हमने कभी उसको देखा नहीं, उस और अपनी दृष्टि हमने घुमाई ही नहीं। जैसे आपका जो रोज का नियम है, जो भी आप भगवान की पूजा अर्चना जो कुछ भी आप करते हैं, और किसी दिन किसी कारण से आप वो न कर पाए, आपने अपनी इच्छा से नहीं किया, वो बात अलग है। लेकिन अगर किसी कारण से आप नहीं कर पाए तो पूरा दिन आपके मन में एक अशांति का भाव रहता है, और अगले दिन फिर आपका वो जो नियम था वो हो गया, तो फिर आपका मन अपने आप शांत हो गया। और कितनी देर हमने वो परमात्मा का चिंतन किया?
थोड़ी देर। और वो जो परमात्मा का चिंतन है, तो उस समय हमने स्वयं को इस संसार भाव से अलग करने का प्रयास भी किया है। उतनी देर के लिए वे संसार भाव को हमने पीछे छोड़ा, और उसके साथ साथ अपने मन को इस संसार भाव से ऊपर उठा करके उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ने का प्रयास। अब कितने सफल हुए नहीं हुए वो अलग बात, लेकिन वो जो प्रयास है, उस प्रयास में भी मान लो सफलता भी मिले तो कितनी देर, 1 मिनट 2 मिनट, क्यों फिर वो संसार की वृत्तियां फिर विक्षेप और करने लगती हैं। तो वो थोड़ी देर का ईश्वरीय भाव तो हमको पूरे दिन की इस संसार की अशांति से लड़ने की शक्ति देता है कि, लेकिन वो भाव कितनी देर, थोड़ी सी देर। लेकिन वो थोड़ी देर का जो ईश्वरीय भाव है, उसमें हमको इस संसार की अशांति से लड़ने की शक्ति दी की, तो ये प्रत्यक्ष था। लेकिन ईश्वर या इस तरह हमने कभी अपने विचार किया ही नहीं, वह हम लोग केवल एक फॉर्मेलिटी की तरह वो, लेकिन फॉर्मेलिटी के रूप में भी करते रहे तब भी फल वही कि उसके द्वारा हमारे मन को एक विशेष प्रकार की तृप्ति कहें या विशेष प्रकार की शांति का अनुभव हो। और उस थोड़ी देर के ईश्वरीय भाव ने हमारे जीवन के इन 3 प्रकार के तापों का नाश किया है। तो इसलिए महर्षि कहते हैं कि ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के तापों के नाश के लिए हम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। और कृष्ण का एक चतुर्भुज रूप नहीं, तो इसलिए कृष्ण की बड़ी सुंदर व्याख्या ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़े विस्तार से वहाँ, वैसे भागवत में भी है थोड़ी, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में जब नामकरण संस्कार का समय आया तो उस समय वहाँ कृष्ण शब्द की व्याख्या होती। तो आप कृष्ण शब्द लिखते हैं तो कितने अक्षर हैं, उसमें री की मात्रा, फिर आधा शब्द 9 और 9 के आगे स्वर और फिर आगे 2 लिखी। तो इसलिए एक उसका अर्थ ऋषि स्पष्ट करते हैं का ब्रह्मण वाचक होयम, का कृष्ण शब्द में जो क वर्ण है वो उस परमात्मा का प्रतीक, और जो री की मात्रा है तो उस परमात्मा की अनंतता का प्रतीक। और फिर आया आगे का शिवस्य वाचक सस्य, तो जो स्व है वो शिव का प्रतीक, और शिव का तो अर्थ, शिव का अर्थ भगवान शिव और शिव का अर्थ शांति। तो इसलिए जिसने उस परमात्मा की व्यापकता को, अनंतता को जान लिया, उसके जीवन में अपने आप शांति आएगी। सामान्य जीवन में तो कोई भी वस्तु उसके बारे में जब हम जानने की चेष्टा करते हैं, तो जब तक उस वस्तु के बारे में जान नहीं लेते तो तब तक मन में एक तरह का विक्षेप रहता है। और जब उस वस्तु के बारे में आपने जान लिया तो आपके मन का सारा विक्षेप अपने आप। तो इसी तरह से उस परमात्मा की व्यापकता को, परमात्मा की अनंतता को जिसने जान लिया, तो उसके जीवन में शांति अपने आप आ ही जाएगी।
और अगर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन अर्थों में अगर करें तो शिव का प्रतीक। और फिर आगे है नौ का नकारो धर्मवाचक, जो नकार है नौ है वो धर्म का प्रतीक। क्यों जीवन में धर्म का पालन हम अशांति की अवस्था में कर सकते हैं कि शांति की अवस्था? जब हमारा मन शांत होगा तभी हमारी धर्म में प्रवृत्ति होगी, और मन ही अशांत हो तो इसलिए कहते हैं जिसने उस परमात्मा की व्यापकता को जाना तो उसका जो चित्त है वो अपने आप शांत, और जब चित्त शांत होगा तो ऐसा व्यक्ति धर्म में प्रवृत्त होगा, और उस धर्म का फल तो ये आदमी आगे सोच करेंगे। जब गोकर्ण अपने पिता को जब बोले तो वहाँ क्या धर्मानुगो गच्छति जीव, यहाँ से जब जीव जाता है तो केवल एकमात्र उसका जो धर्म है उस धर्म को ही साथ में लेके जाता है। जो भी पुण्य कर्म उसने किए वही वो साथ में लेके जाएगा। पुण्य पाप में भी बाकी तो कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। तो अब उस धर्म का फल क्या है? उस तत्व का साक्षात्कार। इसलिए अकारो विष्णुरुद्दिष्ट श्वेत द्वीप निवासिन, तो उसका फल क्या होगा? तो कहते हैं आपका जो हृदय है वो शुद्ध, और शुद्ध हृदय में ही परमात्मा का निवास है। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तो तब तक वहाँ परमात्मा का निवास भी नहीं होगा। और जब जितना शुद्ध हुआ, तो एक बार हमने अपने चित्त में उस परमात्मा के लिए स्थान बनाया तो फिर वो ईश्वरीय सत्ता जो है वो ईश्वरीय सत्ता के द्वारा अपने आप सारे दोष जीवन के दूर होते चले जाएंगे। तो कैसे? तो उसका वर्णन 10वें स्कंद में महर्षि वेदव्यास करते हैं कि जब वो कंस, जब उसको पता लगा कि वे देवकी का जो अष्टम गर्भ है वो आ गया है, तो अपने जो मंत्री आदि थे उनकी सलाह से वो निश्चय करके चला कि वे आज तो देवकी को मार देंगे, न रहेगा बांस। तो निश्चय करके वो जब कारागृह में पहुंचा तो महर्षि वेदव्यास लिखते हैं का देवकी का दर्शन करते ही उसके चित्त की वृत्ति बदल गई। और वहाँ महर्षि वेदव्यास कहते हैं का ये है ईश्वरीय सत्ता का प्रभाव। जहाँ ईश्वर का निवास है, भले वो अंश रूप में ही क्यों न हो, तो का वहाँ किसी प्रकार का कोई अशुभ दिख ही नहीं सकता। भले वो ईश्वरीय सत्ता का प्रकाश थोड़ा हो या ज्यादा। जैसे दीपक है, दीपक जब हमने जलाया तो धीरे धीरे वो अंधकार को, जहाँ दीपक है तो फिर वहाँ अंधकार दिख नहीं सकता। तो इसी तरह से कहते हैं जिस हृदय में उस ईश्वरीय सत्ता का प्रकाश है और वहाँ फिर किसी भी प्रकार का कोई अशुभ भाव दिख नहीं सकता, तो वो जो है तो ईश्वर की और महिमा विस्तार से तो वही प्रसंग से चर्चा कर। तो इसलिए कहते हैं कि भाई अब वो जो ईश्वरीय भाव, जो उस ईश्वर की महानता को जाना, तो उस ईश्वरीय भाव के साथ हमारा चित्त जुड़ा है, और वो थोड़ी देर का चित्त का जो जुड़ाव है वो हमारे जीवन के रोज के अशुभ भाव को भी दूर करता है। कि मैंने कहा शांति को उसने दूर किया,
अगर उसी में स्थायित्व आ जाए तो जीवन का सारा अशुभ भाव अपने आप दूर हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमारा जो चित्त है वो शुद्ध होगा। इसलिए वहाँ कहते हैं कि वो श्वेत द्वीप निवासी है। तो जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो वहाँ वो जो ईश्वरीय तत्व है उसका प्रकाश होगा, वो वहाँ प्रकट होगा। इसलिए अकारो विष्णु उद्देश्य, और विष्णु का अर्थ भी ये जो रूप हम देखते हैं ये तो जितने भी रूप में ना किसी ने कभी कल्पना की होगी, क्योंकि हमको अपने भाव को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ने के लिए कोई माध्यम चाहिए। इसलिए ये जितनी भी मूर्तियाँ आती हैं तो ये सब क्या है? ईश्वरीय भाव के साथ हमें जोड़ने के माध्यम। इसलिए विष्णु का वे विष्णु, जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को लपेट के रखा, ऐसी जो सत्ता कहते हैं उसी का नाम है विष्णु। और अंत में दो बिंदियां, तो ये जो दो बिंदियां हैं वो क्या हैं? का नर नारायणार्धस्य, नर और नारायण के जो प्रतीक वो ये दो बिंदियां। तो इस तरह से विचार करके अगर देखें तो इस कृष्ण शब्द में ये सारा ब्रह्मांड समाहित, अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाली जो शक्ति है उस शक्ति का नाम कृष्ण है। अब उसको हमने एक रूप एक आकार दे दिया। तो ऐसी वो जो शक्ति है कहते हैं उसको हम नमस्कार करते हैं। तो अब यहाँ से कथा, वैसे तो जो भागवत की कथा दूसरे स्कंध से शुरू होती, पहले महात्म्य और जो पहला स्कंध है वो इंट्रोडक्शन, असली जो कथा है वो दूसरे स्कंध से आरंभ होती है। नहीं, पहले इंट्रोडक्शन तो चाहिए, बिना इंट्रोडक्शन के तो अब यहाँ पर कहते हैं कि वे एक बार सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी से प्रश्न किया। सूत जी और सौनक जी के जब आपस में भेंट हुई तो सूत जी को नमस्कार करके वहाँ सौनक जी प्रश्न करते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यादि कथा सारम मम कर्ण रसाय। तो कहते हैं कि मैं ऐसी कथा सुनना चाहता हूँ जो कैसी हो? कोटि सूर्य समप्रभ, या करोड़ों सूर्य, अर्थात एक सूर्य ही पृथ्वी के अंधकार को दूर करने में समर्थ है। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई मैं ऐसी कथा सुनना चाहता हूँ जिससे हमारे जीवन का अंधकार दूर हो। पृथ्वी का अंधकार दूर करने के लिए तो सूर्य, लेकिन हमारे मन के अंधकार को दूर करने का एकमात्र माध्यम वो है भगवत कथा। भगवान की लीला कथाओं के श्रवण और चिंतन से ही हमारे मन का जो अंधकार है वो दूर होगा। तो इसलिए आप कहते हैं कि भाई अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यादि कथा सारम मम कर्ण रसाय। तो मेरे जो कानों का जो रसायन कर्ण रसायन, और खाली कथा नहीं सुनना चाहिए,
उस कथा में क्या क्या होना चाहिए? भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। तो मैं ऐसी कथा सुनना चाहता हूँ जिसमें भक्ति की भी चर्चा हो, ज्ञान की भी चर्चा हो, और जिससे जीवन में वैराग्य का भाव आए, और साथ ही साथ जीवन में विवेक भी आए, और उसके साथ साथ का जो वैष्णव लोग, जो भगवान के जो वैष्णव में जो विष्णु भक्त, जो भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, सीधे सीधे कहें तो जो भगवान के जो भक्त हैं का वो इस संसार के माया मोह के बंधन से कैसे अपने को मुक्त करते हैं, मैं वो भी और सुनना चाहता हूँ। तो क्यों कहा कि ये जो कलयुग है, इस कलयुग में तो मनुष्य असुर भाव को प्राप्त हो। आज अगर देखो, सुबह अखबार भी पढ़ो या वो भी देखो, तो समाचार कौन से हो? तो इसलिए कहते हैं कि भाई इस कलयुग में एक घोरे कलौ प्राय जीवा शास्त्रदान। इस कलयुग में तो जो जीव है वो अपने जीवन में असुर भाव को प्राप्त हो रहे। तो और उस असुर भाव का फल क्या है? क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव। तो उनके जीवन में फिर क्लेश के अतिरिक्त और क्यों, जैसे जैसे जीवन में आसुरी भाव बढ़ेगा वैसे वैसे दुख का भाव भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे जीवन में दैवी भाव बढ़ेगा वैसे वैसे प्रसन्नता का भाव जीवन में बढ़ेगा। तो इसलिए और कहते हैं कि भाई मैं ऐसी कथा सुनना चाहता हूँ कि जिससे इस संसार के जो जीव हैं, संसार के जो प्राणी हैं, वो इस आसुरी भाव से ऊपर उठ करके जीवन में उस दैवी भाव को प्राप्त कर सकें, और उस दैवी भाव के द्वारा कहते हैं वैकुंठम योगी दुर्लभ। जो बड़े बड़े योगियों को भी जो दुर्लभ है उस वैकुंठ भाव को प्राप्त करें। वैकुंठ का विगता कुंठान फ्रस्ट्रेशन। तो जो दैवी भाव है वो दैवी भाव क्या करेगा? हमारे जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, उससे हमको, तो अर्थात तो जहाँ किसी भी प्रकार की कुंठा, किसी भी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन जीवन में न रहे, तो ऐसी कथा मैं सुनना चाहता हूँ। तो तब उसका उत्तर देते हैं वासुदेव जी, कहते हैं ठीक है, तुम्हारी अगर ऐसी इच्छा है तो उसके लिए तो भगवान की जो कथा है वही सर्वोत्तम है, वही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि संसार की जो कथाएं हैं वो तो हमारे मन को अशांत करने वाली, तो इसलिए कहा कि मैं तुम्हें भगवान की वो कथा सुनाऊंगा। और तब वहाँ शास्त्र वर्णन आता है कि वे जब देवताओं को पता लगा तो वो जो है तो सूत जी के पास पहुँचे, कहा वे आप हमसे अमृत ले लो, लेकिन ये कथा जो है तो हमें सुना। तो सूत जी ने मना कर दिया। क्यों? क्यों जो ज्ञान है वो व्यापार की वस्तु नहीं है, वो तो व्यापारिक दृष्टि से आए कि भाई हम तुमको अमृत देंगे, आप हमको कथा सुनाओ, इसलिए ताकि वो देवता भी जो है तो उस बंधन से मुक्त हो। तो सूत जी ने वहाँ मना कर दिया, कहा कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो ज्ञान है वो व्यापार की वस्तु।
तो ज्ञान तो अनुभव का विषय, ज्ञान तो अनुभव साधन, लेकिन आजकल लोगों ने उसको भी व्यापार बना दिया। इसीलिए महाभारत एक बड़ी अच्छी बात धृतराष्ट्र को समझाते हुए सनत सुजात ने कही। धृतराष्ट्र ने वहाँ प्रश्न किया, क्योंकि जब युद्ध का निश्चय हो गया, अब धृतराष्ट्र को लगा कि अब तो युद्ध कोई टाल नहीं सकता, क्यों अंतिम प्रयास भी जब विफल हो गया, अब धृतराष्ट्र के मन में वहाँ भय पैदा हुआ, किसका? मृत्यु का। तो तब जो है तो उन्होंने विदुर को बुलाया। तो विदुर से कहा कि मेरा मन बड़ा अशांत है, तुम मुझे कुछ उपदेश दो। तो तब वहाँ विदुर जी ने पहले विदुर नीति का उपदेश वहाँ दिया, संसार के सब ऊंच नीच का वर्णन किया। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र वहाँ कहते हैं कि वे इससे मेरा मन अभी शांत नहीं हुआ, इसलिए तुम मुझे तत्व ज्ञान की बात करो। तो विदुर जी ने मना कर कहा कि मैं तुमको तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं दे सकता। तो क्यों? उसके दो कारण। कहा एक तो मैं तुम्हारे परिवार का सदस्य, और ये एक सामान्य सा नियम है, हमारे निकट का कोई भी व्यक्ति कितनी भी अच्छी बात है हम उसको स्वीकार नहीं करते। और कोई दूसरा व्यक्ति अगर कहे तो हम उसको, एक मानव स्वभाव। और दूसरा कारण का मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुमको तत्व ज्ञान का उपदेश देने का अधिकारी नहीं हूँ। क्यों? जन्म के आधार तो मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। तो कहा फिर क्या करें? तो कहा फिर जो है तो वहाँ महर्षि विदुर ने सनत सुजात का आवाहन, ये जो ब्रह्मा जी के जो मानस, लेकिन 4 की गिनती, लेकिन महाभारत में 5 है। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात। तो वहाँ महाभारत में 5 माने। तो उनको जब बुलाया तो वहाँ जब उनका आवाहन किया, सनत सुजात वहाँ पहुँचे, तो वहाँ धृतराष्ट्र ने पहला प्रश्न यही किया कि वे मृत्यु क्या है। और उस एक प्रश्न का उत्तर वहाँ 48 श्लोकों में, मृत्यु को बताने के लिए 48 श्लोकों में तो एक प्रश्न का उत्तर दिया कि मृत्यु क्या है। फिर जो धृतराष्ट्र का दूसरा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न यही था, वे संसार में तो बड़े बड़े ज्ञानी देखने में आते, वे वास्तव में वो ज्ञानी नहीं, विद्वान। इसलिए विद्वता और ज्ञान दोनों अलग अलग। तो कहा कि भाई यहाँ तो बड़े बड़े पंडित तो बड़े बड़े देखने में आते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनकी अंतिम गति कैसी हो? तो तब वहाँ उन्होंने उत्तर दिया कि न छंदांसि वृजनम तारयन्ति मायाविनम मायया वर्तमान। क्या ऐसे जो लोग हैं का उनका तो शास्त्र भी उनका उद्धार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मायाविनम मायया वर्तमान। क्या शास्त्र का श्रवण, चिंतन और मनन करने के बाद भी अगर इस माया मय जगत में ही प्रवृत्ति है, क्या वो शास्त्र चिंतन का फायदा है? तो वो तो जो शास्त्रों का जो जानकार है वो तो क्या है? एक शिल्पी है, कारीगर। जैसे एक कारीगर वो अपनी विद्या का उपयोग किसके लिए करता है? अपने जीवन यापन के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए। और शास्त्रों की जिसको जानकारी है, अगर उसने भी उस शास्त्र का उपयोग
अपने जीवन के पालन पोषण के लिए ही अगर किया तो क्या वो कारीगर और उसमें अंतर क्या है? वो कारीगर भी व्यापार कर रहा है, वह उसने आपके यहाँ 2-4 घंटे काम किया तो उसकी मजदूरी, और उसी तरह से तो इसलिए कहा कि भाई उसका तो फिर शास्त्र भी उसका उद्धार नहीं कर सकता, तो जो विद्या का व्यापार करता है। तो इसलिए वहाँ सूत जी ने कहा भी जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो व्यापार की वस्तु है, और वो जो विद्या है जो उसका अधिकारी होगा उसी की समझ में आएगी, जो अधिकारी नहीं है उसकी समझ में वो नहीं आएगी। आप सब लोग हर एक अपने अपने अलग अलग पेशे से जुड़े, अगर दूसरे पेशे की बात करें तो समझ में आएगा? नहीं समझ में। तो जो जिसका अधिकारी है वही उसको समझ सकता है। इसलिए जो भागवत है तो भागवत भी किसके लिए है? इसलिए मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया, आगे आएगा। धर्म प्रोचित कहता वो परमो निर्मल शरणाम सच। तो इसमें धर्म का वर्ण, और किसके लिए? निर्मल शरणाम, जिनका चित्त संसार के दोषों से मुक्त है, उनके लिए कहता है। या जो अपने मन को इस संसार के दोषों से मुक्त करना चाहते हैं, उनके लिए भागवत कहता है। दोनों ही वहाँ आते हैं। बाकी जो है उनके लिए भागवत कहता है, बाकी के लिए तो वो एक फॉर्मेलिटी है, जैसे हम लोग भी आजकल सब करते हैं, कहीं किसी का निमंत्रण आया तो ज़्यादातर चलो भाई एक दिन चले जाओ, या उधर नॉर्थ वगैरह में कई जगह मैंने देखा कि हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा है, भाई कहीं किसी के यहाँ भागवत कथा चल रही हो तो थोड़ा सीधा वगैरह सामग्री वगैरह लेकर के गए, तो नमस्कार किया, थोड़ी देर बैठे और तो उनके लिए भागवत कथा, ऐसे सही अर्थ में भागवत कथा उनके लिए है जो अपने मन को, अपने चित्त को संसार के दोषों से मुक्त करना चाहते हैं। और दूसरा उनके लिए जिनका चित्त संसार के दोषों से मुक्त, दोनों के लिए भागवत कथा। बाकी उसके अलावा किसी के लिए भागवत कथा का विधान नहीं है। वो आगे प्रथम स्कंद जब शुरू होगा तो वहाँ, तो इसलिए सूत जी ने जो है तो वहाँ इनकार कर दिया, कहा मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? तुम अधिकारी नहीं, तुम कथा श्रवण की दृष्टि से मेरे पास नहीं आए, तुम तो व्यापार की दृष्टि से मेरे पास आए कि हम तुमको ये देंगे और तुम हमको कथा सुना दो। तो इसलिए उनको वो कथा नहीं सुनाई। तो तब उसी कथा क्रम को फिर आगे बढ़ाते थे। वह महर्षि बात को स्पष्ट करते हैं, कहा कि भाई ये जो कथा है वास्तव में सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, लेकिन उससे पहले सूत जी ने सौनक जी को सुनाई। तो वही कथा फिर सुखदेव जी को ने सुनी, तो उसी कथा को फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। और जिस कथा के श्रवण से जो परीक्षित है वो संसार के बंधनों के लिए, बंधनों से मुक्त हुआ। तो इसलिए यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि जब कथा सुखदेव जी ने वो सुनानी आरंभ की तो देवताओं को नहीं करता, वही कथा मैं तुमको और सुनाता हूँ। और वो जो कथा है
किसने सूत जी को सुनाई? का सुखदेव जी ने सूत जी को भी सुनाई। अपना अनन्य भक्त मान करके का मुझे जो कथा सुनाई थी का मैं वही कथा तुमको सुनाता हूँ। तो कथा कहते हैं एक दिन संकादिक 4 ऋषि भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में पहुंचे और मृत्यु लोक में वो भ्रमण कर रहे थे। तो वहीं उनको नारद जी मिले। तो आपस में नमस्कार एक दूसरे का अभिवादन किया। लेकिन नारद जी के चेहरे पर चिंता का भाव देख करके 4 ऋषियों ने पूछा, शंका कहा, नारद जी क्या बात है, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, कारण क्या है? तो तब उसका उत्तर देते हुए नारद जी वहाँ कहते हैं, कहा भगवान मैं भी इस मृत्यु लोक में विचरण कर रहा था। तो मैं तो पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझ करके यहाँ आया, लेकिन यहाँ तो सर्वत्र कलयुग का राज्य है और कहीं भी कोई सुख और दिखाई नहीं देता। तो इसलिए उससे मैं पहले ही दुखी था। लेकिन तभी जो है तो उसी समय प्रकार में विचरण करते करते जब वृंदावन पहुंचा तो वहाँ एक तरुणी को देखा। भक्ति कथा तो आप लोगों को याद ही है। तो इसलिए तो जब उससे पूछा तो कहा कि उसने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूँ और ज्ञान और वैराग्य ये 2 मेरे पुत्र। तो इसलिए ये प्रतीक है कि जो कलयुग में भक्ति तो सब करना चाहते हैं, लेकिन जीवन में ज्ञान और वैराग्य की रुचि लोगों के नहीं है। इसलिए भक्ति के जो पुत्र हैं, इसलिए ज्ञान और वैराग्य से रहित जो भक्ति है वो 5 भक्ति। तो अगर भक्ति का भाव आपके जीवन में ज्ञान और वैराग्य की ओर नहीं ले जाता तो उस भक्ति का कोई फल नहीं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपके मन का संतोष तो है, या जैसे मैंने अभी कहा कि आपने भगवान की पूजा अर्चना की, थोड़ी देर के लिए आपका मन शांत हुआ, लेकिन अगर वहाँ ज्ञान और वैराग्य का भाव नहीं, केवल संसार भाव भी है तो वो भक्ति भी आपको अशांत करे। कई लोगों को देखा भक्ति करते हैं लेकिन मन में अशांति के, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे वो क्यों नहीं मिला। तो इसलिए भक्ति का जो फल है वो क्या है? ज्ञान और वैराग्य। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में महर्षि नारद इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो भक्ति है, भक्ति किसके लिए? भक्ति ज्ञानाय कल्पते। का जो भक्ति है वो किसके लिए है? ज्ञान के लिए। और जब जीवन में ज्ञान आएगा तो वैराग्य भी अपने आप आए। इसलिए वहाँ भक्ति ने अपना परिचय दिया। तो कहा मैंने इनको जगाने का बहुत प्रयास किया लेकिन ये जागृत नहीं हुए। कहा आप तो देव ऋषि हैं, तो आप कुछ प्रयास करके देखो। तो तब नारद जी ने वहाँ प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। तो तब नारद जी भक्ति को सांत्वना वहाँ देते हैं। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता दुरात्म। और तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्यों भगवान ने तुमको भी अपने हृदय में स्थान दिया हुआ। जैसे लक्ष्मी का स्थान भगवान के हृदय में है, तो उसी तरह से जो भक्ति है, भक्ति को भी कहाँ स्थान मिला? भगवान के हृदय में भक्ति को स्थान मिला। तो इसलिए तो कहते
कहते हैं कि भाई तुम चिंता मत करो, क्यों इस संपूर्ण जगत का हित करने वाले जो भगवान कृष्ण, अब वो कहीं गए नहीं, वो अभी भी यही हैं। और जो भगवान, तो इसलिए वहाँ कहते हैं कि व्यर्थ निरर्थक करती चिंता। यहाँ से अपनी काव्य कथा शुरू। तो व्यर्थ निरर्थक करती चिंता, कृष्ण चरण रति करती दीदा। क्या तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते? तो जीवन के दुखों को, जीवन की पीड़ा दूर करने वाले एकमात्र साधन है, वो क्या है? कृष्ण चरण रति। भगवान के प्रति जो भाव है वही संसार की पीड़ा को दूर करने वाला है। इसलिए कृष्ण यही है दीप्त धरा पर, गोप वधु संग करते कृष्ण। वो जो ईश्वर है, वो जो परमात्मा है, वो कहीं गया नहीं, वो सब यही है और यही क्रीड़ा करते हैं। और वो क्रीड़ा का स्थल कौन सा है भगवान का? आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अब तक शिव महिमा पढ़ा होगा या हरिद्वार आते हैं तो वहाँ सायंकाल को आश्रम में शिव महिमा का पाठ होता है। तो वहाँ एक पंक्ति है, तो वो जो भगवान है वो कहाँ क्रीड़ा करता है? शमशानेश्वर क्रीड़ा। तो भगवान का क्रीड़ा स्थल कहाँ है? शमशान। और वो शमशान नहीं, ये शरीर भी तो अपने आप में शमशान ही है। अगर वो चेतना वृत्ति न रहे तो इस शरीर को छूने से भी डरते हैं। तो वो परमात्मा के कहाँ आके क्रीड़ा कर रहा है? इसी समय शमशानों में आकर के वही क्रीड़ा करता है। कहते हैं कि वो परमात्मा, वो ईश्वर कहीं गया और उस परमात्मा के ऊपर विश्वास होना चाहिए। लेकिन हमारा कितना विश्वास है? अगर मैं कहूँ तो 1% भी नहीं। अगर अपने जीवन का हम विश्लेषण करके देखें, उस ईश्वर के न्याय पर कितना विश्वास है हमारा? तो इसलिए आगे वहाँ नारद जी को समझाते हैं, क्या विश्वास रखो। क्यों? द्यूत समर में अग्निशुता, द्यूत समर में अग्निशुता की चीर बढ़ाकर हरते पीड़ा। भक्ति स्वयं तुम ईश प्रिया हो, तुमसे भूषित हरि भक्त। कहते हैं जो द्यूत समर में जो द्रौपदी के लाज बचा सकते हैं, तो क्या तुम तो उनकी प्रिय, और तुम्हारे बिना तो भगवान के संसार की क्रीड़ा भी संभव है ही नहीं। तो इसलिए तुमको उधर जो विश्वास रखना चाहिए। तो इसलिए का हर युग, चाहे द्वापर हो, सतयुग, त्रेता, कलयुग का, इस संपूर्ण जगत के जीवन का आधार तुम ही। तो इसलिए तुमको ये चिंता करने की जरूरत नहीं। और फिर आगे कहते हैं कि भाई जिसके चित्त में भक्ति का भाव है, तो का वहाँ तो भाई यमराज की भी हिम्मत नहीं होती है वहाँ। तो जो यमराज है वो भी उससे दूर भागते हैं। वो आगे जब अजामिल की कथा आएगी तो वहाँ और प्रसंग आएगा। और तब फिर जो है तो नारद जी भगवान का स्मरण करते हुए अब उसका जो साधन है उसको खोजने के लिए आकाशवाणी भी कहा कि हमें ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने का साधन तो कहा तुमको ऋषियों से ही मिलेगा। तो फिर वो विचरण करते हुए तब उनको जो है तो संकादिक ऋषि का दर्शन हुआ।
और तब वो जो है तो उनको प्रणाम करके उनसे वो उपाय पूछते हैं। तो इसलिए उनको संबोधित करते हैं कि बड़े भाग्य से दर्शन पाया, योग ज्ञान के कुंज, जगत सृष्टि के प्रथम योगी, दया धर्म के। जो संकालिक हैं कहते हैं आप तो इस जगत सृष्टि के प्रथम योगी आपकी, और दया और धर्म तो आपके अंदर। इसलिए ये भक्ति के दुख को दूर करने का जो साधन है का वो आप, क्यों आपकी इतनी सामर्थ्य है का आपके त्रिपुटी विलास मात्र, त्रिपुटियाँ ये भोंग, इस भोंग को टेढ़ा करने मात्र से तो जय विजय को 3 जन्मों के लिए असुर योनि में जाना पड़ा। तो कहा इतनी आपकी सामर्थ्य है, इसलिए आप जो है तो ये ज्ञान और वैराग्य को फिर से वो जागृत कर सकते हैं। तो तब वहाँ जो है तो चारों ऋषि उनसे कहते हैं कि भाई तो आप जो है तो उनको भागवत कथा का उपदेश दो, तो भागवत कथा का उपदेश उनको सुनाओ। तो इस भागवत कथा के माध्यम से तो कहा कि वे ज्ञान और वैराग्य जीवन में जागृत होंगे। तो इसलिए भक्ति तो है, तो इसलिए जीवन में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए तो ये भागवत कथा है। तो आगे की चर्चा से क्रमशः पंजे बजे स्टार्ट है, पंजे बजे पंजे का से पंजे का से पूरी कला 5 बजे करें। 5 बजे स्टार्ट। इधर सेंटर, से स्टार्ट करेंगे। सेंटर पे भी यही चलेगा।